हेलो फ्रेंड्स, आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। हम केमिस्ट्री क्लास 12th की पढ़ रहे हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में यानी कि बाइलिंगुअल। तो कंटिन्यू हम अभी इसे करेंगे। और अभी तक हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा है, तो अब न्यूमेरिकल ही अभी चलेगा। आज का भी वीडियो जो ओनली स्पेशल न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो से थ्योरी पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू आप लोग देखते रहें। तो देखिए, ये है आपका न्यूमेरिकल। इंग्लिश मीडियम वाले इसे लिख ले। 4.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेथाइल एल्कोहल इज डिजॉल्व इन 25.2 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट परसेंटेज बाई मास ऑफ मेथाइल एल्कोहल एंड वाटर। सेकेंड कैलकुलेट करना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथाइल एल्कोहल एंड वाटर। हमें दे क्या रखा है, गिवन डेंसिटी ऑफ मेथाइल एल्कोहल इक्वल टू 0.752 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन है और आप लिखिए, हिंदी मीडियम वाले लिखें, आप देखिए। 25.2 ग्राम जल में 25.2 ग्राम जल में 4.6 सेंटीमीटर क्यूब 4.6 सेंटीमीटर क्यूब मेथाइल एल्कोहल घुले हैं। 4.6 सेंटीमीटर क्यूब मेथाइल एल्कोहल घुला है। ठीक, 25.2 ग्राम जल में 4.6 सेंटीमीटर क्यूब मेथाइल एल्कोहल घुले हैं। तो गणना कीजिए। ए नंबर पे लिखिए, गणना कीजिए। वाटर और मेथाइल एल्कोहल का प्रतिशत, मास प्रतिशत यानी कि भार प्रतिशत। गणना कीजिए वाटर और मेथाइल एल्कोहल का भार प्रतिशत। ठीक, पहला क्या कैलकुलेट करना है, वाटर और मेथाइल एल्कोहल का भार प्रतिशत। दूसरा क्या ज्ञात करना है, जल और मेथाइल एल्कोहल के मोल प्रभाज्य। जल और मेथाइल एल्कोहल के मोल प्रभाज्य की गणना करना है। दूसरे में क्या गणना करना है, जल तथा मोल प्रभाज्य की गणना। दिया है, क्या दिया है, मेथाइल एल्कोहल का घनत्व बराबर दिया है। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेथाइल एल्कोहल का घनत्व बराबर 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये दे रखा है। क्या दे रखा है, ये घनत्व दे रखा है किसका, मेथाइल एल्कोहल का घनत्व दे रखा है। और मैंने कल बताया था, एक अच्छा सा कंसेप्ट बताया था कि आप किसी भी वस्तु का या किसी भी थिंग्स का बिना उसको जो है वेट किए हुए आप उसका भार बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं, अगर आपको उसकी डेंसिटी और क्या मालूम हो, आयतन। तो आइए हम बारी बारी से करते हैं इस क्वेश्चन को। हालांकि आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। डेंसिटी दे रखी है 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम पहला कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना है, हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो पहले हमें प्रतिशत बताना है कि परसेंटेज बाई मास ऑफ मेथाइल एल्कोहल एंड वाटर, यानी कि जो है जल और मेथाइल एल्कोहल के जो है भार प्रतिशत बताना है, द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। अच्छा, दिया क्या, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। दिया है, गिवन क्या दिया, एक तो आयतन दे रखा है किसका, मेथाइल एल्कोहल। आयतन कितना है, 4.6 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन है ये, मेथाइल एल्कोहल का।
और क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है 25.2 ग्राम ऑफ वाटर, जो वाटर का भार है, यानी कि W, ऐसे तो मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर W इक्वल टू कितना दे रखा है, 25.2 ग्राम। ठीक, और आप सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि सॉल्वेंट कौन है और सोल्यूट कौन है ना। फर्स्ट यू कैलकुलेट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, यानी कि सबसे पहले हम ये पता करेंगे विलयन में कि विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो आप जान रहे हैं कि विलायक जो है यहाँ पे वाटर है, यानी कि विलायक क्या वाटर है, और विलेय क्या है, मेथाइल एल्कोहल है। विलेय क्या होता है कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और क्वेश्चन में दे भी रखा है कि मेथाइल एल्कोहल इज डिजॉल्व, यानी कि किसमें घुला मेथाइल एल्कोहल, वाटर में। तो जो घुला है वही क्या है, विलेय है। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, ये दो चीज़ें दे रखी डेंसिटी, घनत्व दे रखा है, घनत्व डेंसिटी इक्वल टू कितने दे रखा है, 0. मैं लिखवाया हूँ ना, 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किसका है ये डेंसिटी, ये डेंसिटी है मेथाइल एल्कोहल का। मेथाइल एल्कोहल का है, मेथाइल एल्कोहल का है, मेथाइल एल्कोहल का दे रखा है। अब आपको मालूम है कि हमें जो मास पता है, जो भार पता है, जो वेट पता है, वाटर का पता है, लेकिन मेथाइल कितना ग्राम है वो नहीं पता है। मेथाइल कितना ग्राम डिजॉल्व है वाटर में वो नहीं पता, बस हमें उसका केवल आयतन मालूम है, केवल ओनली वॉल्यूम मालूम है। हमें ये नहीं पता है कि सॉल्यूशन में विलयन में मेथाइल अल्कोहल की कितनी मात्रा घुली हुई है, यानी कितना केजी या कितना ग्राम घुला हुआ है, भार उसका हमें मालूम नहीं है। तो आपको मैंने कल यही कंसेप्ट बताया था कि जब भी आपको भार निकालना हो, जब भी निकालना हो किसी का भार, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था। वेट इक्वल टू क्या लिखवाया था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैंने कल अच्छे से कराया था। तो यहाँ पे वेट मुझे किसका निकालना है, यहाँ पे द्रव्यमान निकालना है मुझे, यानी कि भार निकालना है किसका, मेथाइल एल्कोहल का। तो मेथाइल एल्कोहल का निकालना है यहाँ पे। तो ठीक है, मैं देखिए मेथाइल एल्कोहल का निकालना, तो मेथाइल एल्कोहल का आयतन कितना दे रखा है, 4.6 सेंटीमीटर क्यूब इनटू, और इसका जो है डेंसिटी कितनी दे रखी है, यानी कि घनत्व कितना दे रखा है, 0.7952। यही तो चाहिए, अगर हमें डेंसिटी मालूम हो जाए तो हम किसी भी वस्तु का क्या निकाल सकते हैं, हम आराम से उसका हम मास निकाल सकते हैं, यानी कि जो है भार निकाल सकते हैं, कितने ग्राम का है, कितने केजी का, कितने कुंटल का, कितने टन का है। ठीक है, तो ये डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.7952 क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देखिए, ये सेंटीमीटर क्यूब अपान में है, ये ऊपर में, ये डायमेंशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आप इसका आपस में जो है मल्टीप्लाई करिए, कितना रहा है, 4.6 इंटू 0.7952 करोगे तो कितना जाएगा, 3.658 कितना आ गया, 3.658 क्या बचा यहाँ पे, केवल यूनिट ग्राम। तो यानी कि जो है हम देखिए मेथाइल एल्कोहल का हमने क्या निकाल लिया, मेथाइल एल्कोहल का हमने भार निकाल लिया, यानी कि जो हमने मास निकाल लिया, कितना आ गया, 3.658 ग्राम। देखिए हमने आयतन और डेंसिटी का मल्टीप्लाई किया, आराम से उसका भार आ गया। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक लिख लें, मैं इसे रफ करके जो फिर मैं इसके आगे से ही इधर लिखिएगा, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम पड़ जा रहा है।
यानी कि जो भार आया, किसका भार, अब यहाँ पे जो भार आया मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल का भार। चलो, मिथाइल अल्कोहल का भार, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मिथाइल अल्कोहल का भार कितना आ गया, W बराबर 3.658 ग्राम। ये मिथाइल अल्कोहल का आया, कैसे है अभी आप लोगों ने जस्ट सीखा। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो सवाल है, परसेंटेज बाय मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, जो हमें प्रतिशत निकालना, किसका निकालना है, मास का निकालना, किनका, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर का। अब आप बताइए, यहाँ पे समझ लीजिए, अब मान लीजिए आपका जो सॉल्यूशन है, जो बिलियन है, उसका भार कितना होगा, जो बिलियन है उसका भार कितना होगा सॉल्यूशन का। तो आप बताएंगे सर इसमें जो है, जो वाटर है वो कितना है, 25.2 ग्राम, और इसमें जो बिले है वो क्या है, मिथाइल अल्कोहल, वो कितना है 3.658 ग्राम। अगर टोटल सॉल्यूशन की बात की जाए, यानी कि बिलियन की बात की जाए कि बिलियन का टोटल भार कितना होगा, तो आप कहेंगे हम जब बिले और विलायक का भार जोड़ देंगे तो दोनों जो है हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ बात किया जाए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन या कुल बिलियन का द्रव्यमान भार, या बात किया जाए बिलियन का कुल भार बराबर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि जो बिले का भार है प्लस विलायक का भार, बिले का भार प्लस विलायक का भार, ये चीज़ आप लोगों ने इस फिगर से समझ ली। तो बिले का भार प्लस विलायक का भार क्या हो जाएगा, बिले का भार प्लस विलायक का भार, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तभी तो निकला ना। तो कितना है, विलायक कितना है 3.658 प्लस 25.2, कितना हो जाएगा, ऐड करो इनको, कितना आएगा, यह हो जाएगा 3.658 प्लस 25.2, यानी कि 28.858। ये पूरे किसका आ गया, बिलियन का आ गया, यानी कि टोटल बिलियन का भार आ गया। क्या आएगा, टोटल बिलियन का ये भार आ गया है। अब हमें ये चीज़ आप लिख लें तो फिर मैं आगे का लिखता हूँ। अब हमें परसेंटेज चाहिए, अब आसानी से परसेंटेज आ जाएगा। हो गया, इसके आगे ही लिखना है
अगर आपको निकालना है मेथाइल अल्कोहल का परसेंटेज बाई अगर पर्टिकुलर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज बाई किसका, मेथाइल अल्कोहल का निकालना है, तो कितने से मेथाइल अल्कोहल कितने प्रतिशत है मेथाइल अल्कोहल, तो आप लिख सकते हैं परसेंटेज बाई मास, भार का प्रतिशत क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार, मैं और नीचे लिखूंगा इंग्लिश में भी, हिंदी में भार प्रतिशत, भार प्रतिशत बराबर विलेय का भार अपान विलायक का भार, सॉरी बिलियन का भार, विलायक का नहीं बिलियन का, बिलियन का भार इंटू 100। ये हुआ फार्मूला, यानी कि आप एक तो टोटल का रखेंगे नीचे, क्या वो कहीं जाना है क्या, जो तो आपको मालूम है कि मास ऑफ सोल्यूट अपान मास ऑफ सोल्यूशन, ये इस फार्मूले पे हमें निकालना किसका, अगर मान लीजिए हम निकाल रहे हैं मेथाइल का भार प्रतिशत, तो मेथाइल हमारा क्या है, विलेय है, तो क्या होता है, सिंपल सी बात होती है, विलेय कौन है मेथाइल, तो उसका भार कितना है, जिसका निकालना है वो ऊपर रहे, उसका भार है 3.658, यही था ना, और अपान में बिलियन का भार टोटल रहेगा, टोटल कितना है, बिलियन का भार कितना है, कितना आप लोग निकाल रहे थे 858 इंटू 100, तो सॉल्व करिए कितना जाएगा, तो आप इसे सॉल्व करेंगे 3.658 डिवाइडेड 28.858 इंटू 100, तो 12.67%, कितना आ गया 12.67%, यानी कि अगर यहाँ पे भार प्रतिशत की बात किया जाए तो यहाँ पे मेथाइल का भार प्रतिशत कितना है, यहाँ पे मेथाइल का भार प्रतिशत है 12.67%। इसी प्रकार से आप किसका निकाल सकते हैं, अगर विलायक की बात करेंगे यानी कि वाटर की, तो वाटर के लिए विलायक का भार अपान बिलियन का भार हो जाएगा, ये किसके लिए, ये है आपका मेथाइल के लिए, मेथाइल अल्कोहल के लिए प्रतिशत भार, मेथाइल अल्कोहल के लिए, ठीक, एक ही चीज़ है, मेथाइल अल्कोहल के लिए है प्रतिशत, मेथाइल अल्कोहल के लिए प्रतिशत भार, तो विलेय का भार अपान बिलियन का भार इंटू 100, इसमें कैलकुलेट करना है। अब हम विलायक की पूछ रहा है, यानी कि सॉल्वेंट का पूछेगा तो हम ऊपर सॉल्वेंट रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो चलिए हम उसका भी निकाल लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम निकाल देते हैं विलायक का भी, भार प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का भार
विलायक का भार अपान बिलियन का भार बिलियन के भार इंटू 100, यानी कि जो है परसेंटेज बाई मास इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक का भार कितना है, विलायक यहाँ पे क्या है आपका वाटर है, तो उसका कितना था 25.2 अपान बिलियन का भार कितना था आपको मालूम 28.858 इंटू 100। सॉल्व करिए कितना आ गया। अब देखेंगे तो 25.2 डिवाइडेड 28.858। आप लोग कैसे यूज मत कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इस वजह से जो है मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ठीक। और आप लोग जो है नहीं करें क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैसीओ नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलने वाला, तो इसलिए आप कतई ना करें। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। तो इसका आ गया 87.324 ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कल मैंने बताया था, कंसेप्ट उसका आज यूज हो गया। और दूसरा इसमें क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड मेथाइल एल्कोहल, यानी कि जो है आपको जल और मेथाइल एल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना करना है। दूसरी चीज़ है तो आई थिंक आप उसे कर ही सकते हैं, अगर आप लोग कहें तो मैं इसे करा देता हूँ, नहीं आप कर ही लेंगे। चलिए हम दूसरा इसमें क्या था कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किसका, वाटर और मेथाइल एल्कोहल का। तो चलिए उसे भी करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सबसे पहले तो हमें केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए। केमिकल फार्मूला क्या याद होना चाहिए, अगर मेथाइल एल्कोहल है तो मेथाइल एल्कोहल का हमें केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए। और अगर वाटर है तो वाटर का हमें केमिकल फार्मूला याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम मोलर मास कैसे पता करेंगे, मोलर मास पता करने के लिए जो है हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल प्रभाज की बात करें, मेथाइल एल्कोहल के मोल प्रभाज की बात करें, तो हमें मेथाइल एल्कोहल की जो है फार्मूला होना चाहिए मालूम। तो चलिए यहाँ पे मेथाइल एल्कोहल है कौन, बिले है। तो ध्यान दीजिएगा बिले के मोलों की संख्या निकालना है हमें, तभी तो हम मोल प्रभाज ज्ञात कर पाएंगे। बिले के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो बिले के मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, बिले का भार अपान अणु भार। ये चीज़ आप लोग जानते ही फार्मूला, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास अपान मोलर मास, यू नो दैट नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास अपान मोलर मास। ये चीज़ ये फार्मूला है। हम यहाँ पे मेथाइल की बात कर रहे हैं, बिले यहाँ क्या है मेथाइल एल्कोहल है, तो यहाँ पे मेथाइल एल्कोहल की बात कर रहे हैं कि ठीक, ये क्या है हमारा बिले है। अच्छा, इसमें मोलों संख्या कितनी है, बिले की मोलों संख्या कितनी है, भार कितना दे रखा है, हमने इसका भार निकाला था 3.658 अपान अणु भार। अब हमें अणु भार नहीं मालूम है, अणु भार नहीं मालूम है, तो जब हमें अणु भार नहीं मालूम है, यानी कि मोलर मास नहीं पता है, तो सबसे पहले हम फार्मूला जानेंगे। सबसे पहले तो हम फार्मूला जानेंगे ना, हमें अणु भार चाहिए, मोलर मास चाहिए, ये हम पता करना है। मोलर मास ऑफ क्या, मेथाइल एल्कोहल
तो ये होता है मेथाइल अल्कोहल का फार्मूला, इसे याद कर लीजिएगा। मेथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3OH। इसे याद कर लीजिए कि दिस इज ए मेथाइल अल्कोहल। तो यहाँ से पहले हम निकालें तो मोलर मास ऑफ CH3COH। तो अब इसको करेंगे CH3OH का, तो आपको मालूम है यहाँ पे हम एटॉमिक मास लेते हैं, उनको आपस में ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं 12 + 3 + 16 + 1, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 32। कितना आ गया? 32। तब आपको विलय के मोलों की संख्या जो है यहाँ से निकल सकती है। कैसे? भार अपान अणुभार से फार्मूला क्या था? ये वाला था। तो भार आपको मालूम है, यानी कि मास आपको मालूम है कितना है? 6.658, इतना ही है ना। अपान अब यहाँ से कितना आ गया? 32। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो जाएंगे? लिख लेते हैं हम इसे। 3.658 डिवाइडेड 32 कितने जाएंगे? 0.114 0.114 हो गए। यानी कि जो विलय के मोलक संख्या है, यानी कि मेथाइल अल्कोहल की मोलक संख्या कितनी है? 0.114। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, ये चीज़ें आप लिख लीजिए। यानी कि किसके है मोलक संख्या? विलय की। विलय यहाँ कौन है? मेथाइल अल्कोहल। तो सोल्यूट यहाँ पे कौन है? मेथाइल अल्कोहल। उसके क्या है? मोलों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो इससे आप लिखिए और लिखने के बाद चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास अपान मोलर मास। नंबर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास अपान मोलर मास। विलायक के मोलों की संख्या और भार अपान अणुभार। यहाँ पे विलायक क्या है? हमारा वाटर है। अगर वाटर की भार की बात करें, W की वैल्यू देखें तो कितना दे रखा है? 25.2। और अणुभार की बात करें तो आप जानते हैं अणुभार कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। तो देखते हैं कितने आते हैं मोलों की संख्या। अब ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। 1.4। तो यहाँ पे मोलों की संख्या कितनी आ गई? 1.4। किसके? विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने आ गए? 1.4। यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? टोटल बिलियन में कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? बिलियन में कुल मोलों की संख्या, मैं अच्छे से बताया हूं पीछे। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। विलय की मोलों की संख्या स्मॉल n है, विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू कितना दे रखा है? कितना निकाल देते हैं? 1.114 प्लस विलायक 1.4। इनको आपस में ऐड करो तो 1.514 आएगा। ठीक, ये किसके? ये टोटल हो गए, बिलियन में कुल मोलों की संख्या हो गई ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, ये आ गए। अब आप अच्छी तरीके से मोल प्रभाज जिसका भी पूछा जाएगा आप उसका मोल प्रभाज बता सकते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है विलय के मोलों के विलय का मोल प्रभाज।
विलेय यहाँ कौन है? विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथाइल अल्कोहल इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान बिलियन के मोलों की संख्या, यानी कि स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो जाएगा फार्मूला। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी निकाले थे? 1.114 और टोटल कितना हो गया था? फिर से हम लिख देता 114 प्लस 1.4 यानी कि 1.114 प्लस 1.514 इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा मोल प्रभाज? क्या आ जाएगा? 0.114 डिवाइडेड 1.514, तो मोल प्रभाज कितना आ गया? 0.075। किसका ये मोल प्रभाज? ये है विलेय का मोल प्रभाज है, यानी कि मेथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाज है, यानी कि सोल्यूट किसका? ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब आते हैं विलायक का, विलायक का मोल प्रभाज, यानी विलायक मतलब वाटर है यहाँ पे, विलायक का मोल प्रभाज यानी कि मोल प्रभाज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट मींस वाटर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, यानी विलायक के मोलों की संख्या अपान कुल बिलियन में मोलों की संख्या, कुल बिलियन में मोलों की संख्या, तो कैपिटल एन स्मॉल अपन कैपिटल एन। यू नो दैट कैपिटल एन कितना है? कैपिटल एन आया तो 1.4 अपान 1.514, ये हो जाएगा नीचे, तो डिवाइड कर लीजिए 1. समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके कि मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक, मैं बताता जा रहा हूँ रामायण की तरह, आप लोग जो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक का मोल प्रभाज। अब दोस्तों न्यूमेरिकल पोर्शन हुआ समाप्त। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थ्योरी बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर जो है मैं आप लोगों को फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा, यानी कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एग्जाम में न्यूमेरिकल पोर्शन आता ही आता है फिजिकल केमिस्ट्री से, और इस चैप्टर से 5 मार्क्स आने हैं, या न्यूमेरिकल या थ्योरी तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, जितने न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ उतने न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करें, और कुछ जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनके प्रैक्टिस कर लेंगे, सफिशिएंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और लाइक कमेंट भी किया करें, और कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई करते रहें इसी तरीके से। और देखने के लिए धन्यवाद।